इफ़ a इज इक्वल टू -1 फाइंड a स्क्वायर a क्यूब a टू दी पावर 4 एंड a टू दी पावर 5। तो हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है -1 और हमें a स्क्वायर फाइंड आउट करना है a क्यूब और a की पावर 4 और a की पावर 5। तो देखें a स्क्वायर का क्या मतलब है कि हम -1 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो -1 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से a क्यूब में क्या होगा, -1 का क्यूब हो जाएगा। तो अब जो है वो -1 के क्यूब का क्या मतलब है, -1 अपने आप से ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 और मल्टीप्लाई -1। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 1 1 1 1 1, तो -1 आएगा इसका आंसर। अब इसी तरीके से a की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि -1 अपने आप से ही 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। तो प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। और 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा आंसर, तो +1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम a की पावर 5 ले लेंगे तो -1 की पावर हो जाएगी 5, और इसका मतलब ये होगा कि -1 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से ही। तो यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 5 दफ़ा -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 1 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो देखें अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है, और नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। इसी तरह हम नेगेटिव नंबर की पावर 4 लेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव नंबर की पावर 5 लेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर की पावर 2 है तो 2 जो है वो इवन नंबर है। इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर की पावर 4 है, मतलब इवन नंबर है। अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर पावर ऑड नंबर है, जैसे यहाँ पे -1 की पावर 3 है और यहाँ -1 की पावर 5 है, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो है वो इस तरीके से हम अलजेब्रा के एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और इस तरीके से हम पावर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।